समय कि आपकी सीबीएसई की परीक्षाएं 15 तारीख से शुरू हो रही हैं। तो जब आप परीक्षा देने जाओगे तो आपको जो आंसर शीट्स मिलेगी उसके ऊपर सबसे पहला पेज ये ओएमआर होगा। इस ओएमआर को आपको भरना होगा और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने गलती कर दी तो क्या होगा कि आपकी कॉपीज़ जो है उसमें रोल नंबर और नाम गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसको भरना हमें आना चाहिए, क्योंकि जितने भी अटल उत्कृष्ट वाले बच्चे हैं, चाहे 10th और 12th, उन दोनों का इस बार सीबीएसई बोर्ड है पहली बार। तो इसलिए उनको बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है कि किस प्रकार वो ओएमआर शीट भरेंगे। बिल्कुल भी घबराए नहीं। आपको जितनी भी एंट्रीज दी हुई है उसको आपको एक एक करके भरना है। आपको बहुत समय दिया जाएगा इसको भरने के लिए, तो इसमें आप जल्दबाजी ना दिखाकर आप आराम से इसको भरें। तो जैसा कि ये जो है पूरी की पूरी सीट जो है ओएमआर की, ये आपको दी जाएगी या कॉपी में, ये जो कॉपी में चिपकी होती है इसको अटैच किया जाता है कॉपी में। उसके बाद हम एक एक करके देखते हैं कि इसमें एंट्री कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखिए कि इसमें विषय पूछा गया है। तो आपका जिस विषय की परीक्षा हो वो आपको इसमें भरना होगा। जैसे मान के चलते हैं कि हमारी आज की परीक्षा जो है वो हिंदी की है, तो इसमें आप यहाँ पर हिंदी भर देंगे। इसके बाद आपके हिंदी विषय का कोड क्या है। जैसे आपका कोड है हिंदी विषय का 002, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 002 भर देंगे। फिर आपको भरना होगा कि परीक्षा का दिन कौन सी तारीख है और किस दिन आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, उसकी आपको तारीख यहाँ पर भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम मंडे लिख देंगे। आप इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। और तारीख आपकी है 20 तारीख। इस प्रकार से आप तारीख और जिस दिन परीक्षा है वो दिन भी आप इसमें ले सकते हैं। फिर आपका जो विषय देने का माध्यम है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में तो माध्यम हो ही रहेगा, अन्य सब्जेक्ट जो है दूसरे सब्जेक्ट में आपको जो माध्यम आपने चुना है वो ले सकते हैं। पर क्योंकि यहाँ पर हिंदी है तो हम हिंदी मीडियम ही लिखेंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि हमारा जो 4 एंट्री से हमने उसको भर लिया है। तो इसी प्रकार से हम अगर और कॉलम देखें तो यहाँ पर एक प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को दर्शाएं। जब आपको एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें कोड डला होगा। हम इसको मान लेते हैं कि अगर वो 202 है तो हमने यहाँ पर 202 इसको भर दिया। अब कोड नंबर कहाँ मिलेगा आपको, जो क्वेश्चन पेपर है उसके जो टॉप में लिखा होगा वही इसका कोड नंबर होगा। फिर आपको यहाँ पर 4 सेट दिए जाएंगे। जो परीक्षा होंगी उसके जो पेपर होंगे 4 सेट में होंगे। तो आपका जो सेट भी आपको मिला है उस सेट का नंबर भी आपके क्वेश्चन पेपर पे होगा। तो उस सेट के नंबर को आप यहाँ पर गोला, जैसे हमने मान लिया कि हमको 2 सेट मिला, तो हम इसको इस जो दूसरा गोला है इसको हम काला कर देंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा विजिबल हो इसलिए मैंने ये रंग चूज़ किया। पर वहाँ पर आप ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से इस गोले को काला कर देंगे। कोशिश करेंगे कि गोला जो है वो ही काला हो, उसके बाहर ना जाए। फिर इसके बाद है अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या। अगर आपने कॉपीज़ ज़्यादा ली है तो बी आंसर शीट्स भी लिए, तो जितनी भी आपने सप्लीमेंट्री आंसर शीट्स लिए उसके नंबर को आप यहाँ दर्शा देंगे। तो हमने मान के चला कि हमने 2 कॉपी एक्स्ट्रा लिए, तो हम यहाँ पर 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद जो अगला कॉलम है वह है बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति, कि क्या वो विकलांग जो पेपर दे रहा है वो विकलांग है। अगर आप में से कोई बच्चा अगर विकलांग है तो यहाँ पर यस लिखेगा, अदरवाइज हम यहाँ पर लिख देंगे नो।
अगर कोई बच्चा विकलांग होगा तो उसका कोड होता है विकलांग का, वो आपके प्रवेश पत्र में दिया होगा, तो वहाँ पर इसको एंटर कर देंगे। अदरवाइज इसको, अगर कोई विकलांग नहीं है तो इसको इस कॉलम को खुला छोड़ देगा, इसमें ब्लैंक छोड़ देगा, इस पर कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए अगला कॉलम है, क्या लेखन लिपिक उपलब्ध करवाया गया, हाँ या नहीं। तो ये ऐसे बच्चों के लिए होता है जो लिख नहीं सकते, तो उनको जो है कोई एक ऐसा बच्चा जो उनकी क्लास से छोटा हो उसको लेखन के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। तो क्योंकि जिस केस में ऐसा है तो वो यस लिखेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर नो लिख देगा। इसके बाद यदि दृष्टिहीन है तो उपयोग में लाए गए सॉफ्टवेयर का नाम। अगर कोई बच्चा दृष्टिहीन है तो यहाँ पर लिखेगा कि किस सॉफ्टवेयर द्वारा उसने एग्ज़ाम दिया है या एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए, पेपर पढ़ने के लिए उसने इसका इस्तेमाल किया है, तो वहाँ पर वो देगा। क्योंकि अगर ऐसा कोई केस नहीं है तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो नीचे कॉलम दिखा है, लिखा हुआ है, इसमें कॉलम दिया गया है, इसमें लिखा है कार्यालय उपयोग के लिए, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो इसको दूसरी शीट में दिखेगा कि कुछ रेक्टेंगुलर स्पेसेस यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर्स, तो यहाँ पर आपको अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद नीचे दिए गए गोलों को काला करना पड़ेगा। तो गोलों को काला करने के लिए हम यहाँ पर काला पेन ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या भरना है, परीक्षार्थी का नाम। तो यहाँ पर आपको परीक्षार्थी का नाम भरते वक्त, जैसे हमने मान के चलते हैं कि हमने ले लिया पवन कुमार, पवन। अब पवन के बाद कुमार है तो इसके लिए हमको एक स्पेस जो है रेक्टेंगुलर स्पेस छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे पवन कुमार, क्योंकि थोड़ा सा यू गलत हो गया तो इसको दोबारा हम लिख लेते हैं, पर आपको वहाँ चांस नहीं मिलेगा लिखने का, क्योंकि मैं इस समय सीधे स्क्रीन पर लिख रहा हूँ तो इसमें थोड़ी गलती की गुंजाइश है। पर आप वहाँ पेन पेंसिल से लिखेंगे तो आप पेन से ही लिखेंगे तो आप उसको प्रॉपरली लिखेगा। इसके बाद जो इसकी ट्रिक होती है ओएमआर शीट भरने की, इसमें क्या है कि जो आपका अक्षर आपने ऊपर लिखा है, जो अल्फ़ाबेट ऊपर लिखा है वो ही नीचे काला करेंगे। जैसे पी है, ऊपर पी है तो हम इसमें पी को ही डार्कन करेंगे। तो हमने यहाँ पर इस पहले जो लाइन है इसमें पी को हमने डार्कन कर दिया। ये प्रॉपरली डार्क होना चाहिए और इसको बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो पी, फिर इसके नीचे ए है तो हम फिर ए को कर देंगे। इसके बाद इसके नीचे क्या है, डब्ल्यू है, फिर यहाँ पर ए को करना पड़ेगा, फिर इसके नीचे एन। तो देखिए हमने इसको पवन लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर एक गैप छूटा है तो गैप, जहाँ पर गैप छूटा है तो वहाँ पर आपको गैप रहने देंगे। फिर आप कुमार में जो के है उसके नीचे के को आप, के जो सर्कल है उसे डार्कन करेंगे। इसके बाद इसके नीचे यू है तो आपको यू को डार्कन करना पड़ेगा। फिर एम को, फिर ए, और फिर जो लास्ट है आर। अब क्योंकि इसको मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे कर रहा हूँ तो इस वजह से जो कालों में जो काले गोले कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि कुछ कम हुए हैं, पर आप वहाँ पर पूरा इसको डार्कन करें और ध्यान रखें कि ये बाहर ना जाए, उस गोले पे ही काला हो। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है
वो है आपकी रोल नंबर। अब आप जब रोल नंबर भरेंगे तो इसमें ध्यान रखें, बहुत ध्यान से भरें। जैसे मान लो आपका रोल नंबर है, मान लो आपका नंबर है 251474 10। थोड़ा इसमें हमारे पास तो ऑप्शन है कि हम इरेज कर सकते हैं, पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप जब भी करें इसको तो ध्यान से करें, क्योंकि आपको इसको चेंज करने का ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से इसकी एंट्री को करेंगे। अब हम गोले, जो हमने गोले किए थे, उस गोले को दोबारा इसी प्रकार से करेंगे। 2 के नीचे 2, 5, 1, 4, 7, 4, 1, फिर 0। इसके बाद आप देखिए कि जो नेक्स्ट कॉलम है वो सब्जेक्ट कोड है। जैसे कि हमने यहाँ सब्जेक्ट कोड भरा था, वही यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट कोड इसको हम भरेंगे। जैसे हमने भरा था 002, फिर हमको यहाँ सर्कल भी 00, इसके नीचे वो सर्कल भी ब्लैकन या डार्कन करने पड़ेंगे। और इसके बाद यहाँ पर सेंटर नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि सेंटर नंबर जो होता है वो आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा। तो मुझे तो मालूम नहीं क्या दिया है, तो इस पर मैं आपको एक हाइपोथेटिकल 0134 मान लो ये ऐसा सेंटर होगा। आप अपने एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा कि आपका सेंटर क्या है। फिर उसके नीचे आपको ऐसे जो गोले दिए हुए हैं उनको आपको डार्कन करना पड़ेगा। जब इतना आप कर लेंगे तो इसके बाद जो अगला है, यहाँ पर दोबारा आपको विषय भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपना विषय, जो भी विषय है उसको दोबारा भर ले। ये ध्यान रखिए कि जो OMR शीट में आप कुछ एंट्री हिंदी में भी अगर चाहें तो कर सकते हैं। जैसे विषय आप हिंदी में चाहते हैं हिंदी में लिख सकते हैं। और फिर आपको स्कूल नंबर यहाँ भरना पड़ेगा। आपको अपना स्कूल नंबर मालूम होना चाहिए। यहाँ पर हम स्कूल नंबर भी, अपना स्कूल नंबर जो भी आपको एडमिट कार्ड में दिया होगा वो स्कूल नंबर यहाँ पर आप भर लीजिएगा। इसको हम हाइपोथेटिकली हमने इसको 80,000 भर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट में आप देखेंगे कि रोल नंबर शब्दों में, अनुक्रमांक शब्दों में और रोल नंबर इन वर्ड्स। तो यहाँ पर भी आप चाहे तो हिंदी का इस्तेमाल कर लें या चाहे आप उसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। तो जैसे अभी हम देखते हैं कि हमने रोल नंबर कितना भरा था यहाँ पर। इसको अगर देखें तो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हमारा रोल नंबर कितना बनता है? 2,51,47,410 और 2,51,47,410। तो हमको यही एंट्री जो है यहाँ पर नीचे करनी पड़ेगी। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है रोल नंबर, तो यहाँ पे हम, क्योंकि 2 करोड़ इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। और 51 लाख है तो हमने यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको केवल वर्ड्स में ही लिखना है। यहाँ पे आ जाएगा 51। फिर लैक्स कितने हैं? लैक्स 51 हो गए। थाउजेंड हो गए 14।
और फिर $410। तो इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, 2,51,14,410। इसलिए जब भी आप इसकी प्रैक्टिस कर लें कि जो आपका रोल नंबर है वो कितने करोड़ में है, कितने लाख में है, जिससे कि आपको वहाँ परेशानी ना हो। फिर आपको यहाँ पिता का नाम लिखना है, जो भी आपका पिता का नाम होगा वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा नाम। जैसे मैं यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल नाम मैंने लिख दिया, अनिल सिंह। फिर आपको यहाँ पर हस्ताक्षर करने होंगे। तो बच्चों, आपको इतना काम करना होगा। तो आप देखिए कि आपकी OMR शीट जो है वो पूरी तरीके से भर गई है। बाकी जो नीचे है कि सहायक अधीक्षक के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट और फैसिमाइल जो है असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट की, ये फैसिमाइल पहले से लग के आएगी। और जो भी असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट आपकी कक्षा में होंगे वो यहाँ पर साइन कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपकी पूरी OMR आपने देखा कि किस प्रकार से भर सकते हैं। तो इसको बहुत मेटिकुलसली, बहुत ध्यान से भरें। और इसके साथ साथ जो नीचे परीक्षार्थियों के निर्देश दिए हुए हैं इनको भी ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं। तो इन निर्देशों को पढ़ लें, इससे भी आपको बहुत सहायता मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आप सबको एग्ज़ाम्स के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।